नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। इस अध्याय के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज आपको ये अध्याय पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं और कैकेयी भारत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। तो अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो कहते हैं, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तो तदंतर का मतलब होता है इसके पश्चात। बैठी सभा, सभा बैठी हुई है। उटप के आगे यानी उटप का उटज है, उटज का मतलब होता है कुटिया के आगे यानी कुटिया के सामने। तो तदंतर का मतलब होता है इसके पश्चात, यानी भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में भगवान श्री राम की कुटिया के आगे, भगवान श्री राम की कुटिया के सामने बैठी सभा, सभा बैठाई गई है। तो पहली लाइन का मतलब आपने क्या पढ़ लिया कि तदंतर यानी भारत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में भगवान श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई है और नीले वितान तले। और उस सभा को देखकर ऐसा लगता है कि नीले वितान के तले, वितान का मतलब होता है मंडप, और उस सभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले वितान के तले आकाश रूपी मंडप के तले मतलब होता है नीचे, आकाश रूपी मंडप के नीचे दीप बहुजागे, बहुत से दीप, बहुत से तारे रूपी दीपक जागे जगमगा रहे हों। तो दूसरी लाइन का मतलब आपने क्या पढ़ लिया कि उस सभा को देखकर ऐसा लगता है कि आकाश रूपी मंडप के नीचे तारे रूपी बहुत से दीपक जगमगा रहे हों और टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। तो ध्यान से समझिएगा, परिणामोत्सुक, इसको पूरा पढ़ना होगा। पहले नीचे वाली पंक्ति पढ़ेंगे कि परिणामोत्सुक यानी परिणाम को जानने के लिए उत्सुक। ठीक है, तो परिणामोत्सुक ये हो गया परिणाम के लिए उत्सुक या परिणाम जानने के लिए उत्सुक। शुर मतलब होता है देवता। ठीक है, तो परिणामोत्सुक पहले ऐसे पढ़ेंगे कि उस सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक शुर देवतागण टकटकी लगाए नयन, टकटकी लगाए नयन थे, अर्थात वहाँ एक टक नजरें गड़ाए हुए थे। और केथेवे यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि केथेवे, इसे साइलेंट कीजिए। केथेवे मतलब वो जो देवता थे, पहली बात तो देवता के लिए थी, और केथेवे, और ये दूसरी बार जो लिखा गया है ये भयातुर हैं। कौन भयातुर हैं? सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को लेकर भयातुर थे। भयातुर का मतलब होता है सीधा सीधा भयभीत, और सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का भगवान श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय न कर ले। ठीक है, तो परिणामोत्सुक पहले ये पढ़ेंगे। तो परिणामोत्सुक यानी उस सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहाँ एक टक नजरें गड़ाए हुए थे।
और सभी लोग इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का भगवान श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय ना कर ले। ठीक है, तो कहने का मतलब सब लोग ये बात सोचकर डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम कह दें कि जाओ हम कभी दोबारा अयोध्या जाएंगे ही नहीं, जाओ तुम ही राज करो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते थे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम भरत के आगमन का कोई अलग अर्थ निकालने या फिर गलत अर्थ समझ बैठें, तो इसीलिए वो लोग भयभीत थे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब उत्फुल्ल, उत्फुल्ल का मतलब होता है विकसित या फिर प्रसन्न। करौंदी कुंज, करौंदी कुंज का मतलब होता है करौंदे का बगीचा। करौंदा एक फल होता है, ठीक है, तो करौंदे का बगीचा, वायु से आने वाली वायु, करौंदे के बगीचे से होकर आने वाली वायु जो रह रह कर आ रही थी, रह रह कर मतलब धीरे धीरे आ रही थी, रह रह कर आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण, वो पुलक पूर्ण कर रही थी, सबको पुलकित कर रही थी, सभा में बैठे सभी लोगों को वो पुलकित कर रही थी, महकर यानी महक रही थी। कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि करौंदी कुंज उत्फुल्ल, उत्फुल्ल का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है, तो प्राकृतिक सौंदर्य का वहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कवि कह रहे हैं कि वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था। कहते हैं कि करौंदी कुंज, करौंदे के बगीचे में करौंदे के वृक्षों पर खिले हुए करौंदों से रह रह कर आने वाली वायु, वो उत्फुल्ल का मतलब पुष्प खिले हुए हैं करौंदे के बगीचे में, ठीक है, करौंदे के पेड़ों पर, तो वो उत्फुल्ल है यानी प्रसन्न है। ठीक है, एक तरह से विकसित होता है इसका मतलब। ठीक, तो एक तरह से आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा कि करौंदे के बगीचे में करौंदे के वृक्षों पर खिले हुए करौंदे के पुष्पों से रह रह कर आने वाली वायु सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकपूर्ण मह मह कर पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ लिया कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि करौंदे के बगीचे से आने वाली वायु, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि करौंदे के वृक्षों पर पुष्प खिले हुए थे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि करौंदे के बगीचे में करौंदे के वृक्षों पर खिले हुए करौंदे के पुष्पों से रह रह कर आने वाली वायु सभा में उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी। ठीक है, वहाँ चंद्रलोक था, वो चंद्रलोक था यानी वो सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। और कहाँ चांदनी वैसी, और वैसी चांदनी, वैसी चांदनी का कहीं और मिलना दुर्लभ है। कहाँ चांदनी वैसी यानी वैसी चांदनी का कहीं और मिलना दुर्लभ है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वह चंद्रलोक था, कि वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, और कहाँ चांदनी वैसी अर्थात वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी बिखर रही थी जिसका और किसी स्थान पर मिलना दुर्लभ है। प्रभु बोले, भगवान श्री राम बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। गिरा गंभीर नीर निधि जैसे, गिरा मतलब होता है वाणी, नीर निधि मतलब होता है सागर। तो भगवान श्री राम सागर के जैसी, सागर के समान गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, तो सागर के समान गंभीर मतलब सागर जो होता है वो बहुत गहरा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गहरी बातें करते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान राम ने भी बहुत गहरी बातों में बात करना शुरू किया। तो भगवान श्री राम सागर के समान गंभीर, भगवान श्री राम ने सागर के समान बहुत गंभीर वाणी में या फिर बहुत गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। हे भरत भद्र, हे भरत भद्र यानी भरत श्रेष्ठ, यानी भरत का नाम ले रहे हैं कि हे भरत, अब कहो, अब कहिए। अभिषिप्त, अभिषिप्त मतलब होता है मनोकामना, अपना अपनी। जब भगवान राम ने बोलना शुरू किया है तो भगवान राम अपने छोटे भाई भरत से कहते हैं कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो या फिर अब तुम अपनी मनोकामना व्यक्त करो। ठीक है, यानी तुम यहाँ क्यों आए हो, अब मुझे बताओ ये चीज़। तो आप ऐसे मत लिखिएगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो वो बताओ, आप ऐसे लिखेंगे कि हे भरत, अब कहो अभिषिप्त अपना, अब तुम अपनी इच्छा
व्यक्त करो। सब सजग हो गए, सभा में बैठे सभी लोग सजग हो गए। सजग होने का मतलब सावधान हो गए। तो सभा में बैठे सभी लोग सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे कोई सपना भंग हो गया हो। यानी कहने का मतलब कि जैसे कोई स्वप्न टूटने पर, भंग होने पर, भंग मतलब टूटने पर, जैसे कोई स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सभा में बैठे सभी लोग सावधान हो गए। तो इसका मतलब आप ऐसे सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा कि राम ने, भगवान श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ, या फिर अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। और जिस प्रकार कोई सपना टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है, ठीक वैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान हो गए। ठीक है। हे आर्य, अब यहाँ पर भरत राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या क्या रहा भरत, भरत अभिषिप्त अभी भी अभिषिप्त रहा क्या? भरत की कोई इच्छा अभी भी शेष है? अभिषिप्त मतलब इच्छा, मनोकामना, कोई मनोकामना हो सकती है, कोई इच्छा हो सकती है। तो भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे आर्य, क्या भरत अभी भी अभिषिप्त है? अब भी यानी अभी भी अभिषिप्त है, अर्थात क्या, हे आर्य, क्या भरत की कोई इच्छा पूरी होनी अभी भी बाकी है? मिल गया मुझे, तो मिल गया अकंटक राज्य। अकंटक का मतलब होता है बाधा रहित या फिर एक छत्र। मुझे तो एक छत्र राज्य मिल गया। उसे जब भी यानी जब मुझे अकंटक राज्य मिल गया, जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया, तब भी, ऐसे समय पर भी, अर्थात अब तो मैं राजा बन गया हूँ, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह सकती, क्योंकि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाएगा। अब पाया तुमने और आपको मिला है तरुतले। तरुतले का मतलब होता है पेड़ के नीचे। अरण्य बसेरा, अरण्य बसेरा का मतलब होता है जंगल में निवास। और आपको पेड़ के नीचे जंगल में वनवास पाया है, यानी आपको पेड़ के नीचे जंगल में वनवास मिल गया है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब कि आपको वनवास मिल गया है। आप सीधा सीधा इतना कह दीजिएगा, क्योंकि जब वन में जाएंगे तो तरुतले है यानी पेड़ के नीचे ही है। और अरण्य बसेरा का मतलब होता है जंगल में निवास यानी वनवास। ठीक है। तो हो सकता है बच्चों को नहीं समझ में आता है इसमें, तो देख लीजिए फिर से कि भरत कहते हैं कि हे आर्य, क्या अभी भी भरत की अर्थात मेरी कोई इच्छा पूरी होनी बाकी है? ऐसे समय में जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, अर्थात अब आप तो वन में आ गए, तो अब कौन राजा बनेगा? अर्थात अब मैं ही राजा हूँ। ठीक है। तो ऐसे समय में जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया है और आपको वनवास मिल गया है। अब कोई भी बच्चा ये तरुतले और अरण्य बसेरा देखकर कंफ्यूज ना हो। तरुतले का मतलब होता है पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा का मतलब होता है जंगल में निवास। तो पेड़ के नीचे जंगल में निवास यानी सीधा सीधा वनवास। ठीक है। रह गया अभिषिप्त, ऐसे में भी क्या रह गया है? कोई अभिषिप्त, कोई मनोकामना अभी ऐसे में भी रह गई है, शेष बाकी रह गई है। तथापि क्या मेरी क्या इतना होने के बाद भी मेरी कोई अभिलाषा पूरी होनी शेष रह गई है? तन तड़प तड़प कर, तन मतलब शरीर को, तड़प तड़प कर यानी तड़प तड़प कर, तप्त। तप्त का मतलब होता है दुखी। तात का मतलब होता है पिता, ने त्यागा। पिताजी ने, तात ने, पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त? ऐसे में क्या अभिषिप्त बाकी रह गया? ऐसे में क्या अभिलाषा बाकी रह गई? और तथापि अभागा, मुझ जैसे अभागे व्यक्ति की, और मुझ जैसे अभागे व्यक्ति की ऐसे में कौन सी अभिलाषा पूरी होनी बाकी रह गई है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मतलब एकदम सेम ही है। ठीक है। कि रह गया अभिषिप्त शेष, तथापि क्या मेरा, यानी इतना होने के बाद भी मेरी कौन सी अभिलाषा पूरी होनी बाकी रह गई है? पिताजी ने
दुख में तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, और इतना होने के बाद भी मुझ जैसे अभागे व्यक्ति की भला कौन सी अभिलाषा पूरी होनी बाकी रह गई होगी। यानी इस प्रकार वो भरत अपना दुख प्रकट कर रहे हैं भगवान श्री राम के सामने। आगे चले। आगे भरत कहते हैं कि हाँ इसी अयस के हेतु, इसी अयस के लिए, अयस का मतलब होता है अपयश या फिर बदनामी। हाँ, इसी अयस के हेतु, इसी अपयश के लिए या फिर इसी बदनामी के लिए जन्म हुआ था मेरा जन्म हुआ था। हाँ, इसी बदनामी के लिए परमात्मा ने मुझे धरती पर जन्म दिया था। निज जननी, मेरी अपनी ही जननी ने, मेरी अपनी ही माँ ने के हाथ, यानी मेरी अपनी ही माँ के हाथों हनन था मेरा। हनन का मतलब होता है जनन का मतलब होता है जन्म देना, और हनन का मतलब होता है ठीक उसका उल्टा, हत्या करना। ठीक है, तो निज जननी के हाथ, मेरी अपनी ही माँ के हाथों हनन था मेरा वध किया गया है। ठीक है, अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका? हे आर्य, अब आप ही बताइए वह किसका, वह व्यक्ति किसका है, और अब कौन अभिषिप्त और उसकी कौन सी अभिलाषा पूरी होनी बाकी रह गई है। संसार नष्ट है, जिसका संसार नष्ट हो गया हो, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात उस व्यक्ति का हे आर्य, अब आप ही बताइए कि उस व्यक्ति का जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उस व्यक्ति की अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। अब बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो कि भ्रष्ट नहीं बताया, यानी घर भ्रष्ट हो गया है, मेरी माँ ने ही मेरे घर में आग लगा दी है, तो घर संसार एक तरह से भ्रष्ट हो गया है या फिर एक तरह से नष्ट हो गया है। ठीक है, तो वह किसका, यानी उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति किसका है, यानी उस व्यक्ति की कौन सी अभिलाषा बाकी है, ये पूछ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो हे आर्य, अब आप ही बता दीजिए कि जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उस व्यक्ति की अब कौन सी अभिलाषा पूरी होनी शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे अर्थात मुझसे स्वयं से मैंने ही आज स्वयं मुँह फेर लिया है, अर्थात आज मैं अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ। ठीक है, तो आज मैं अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ। हे आर्य, यानी राम से कहते हैं कि हे आर्य, बता दो तुम ही, अब आप ही बता दीजिए अभिषिप्त मेरी अभिलाषा, अब आप ही मेरी अभिलाषा बता दीजिए, अर्थात अब आप ही बता दीजिए कि मेरी कौन सी अभिलाषा पूरी होनी बाकी रह गई है। तो बहुत तेज़ी से देख लीजिए क्योंकि बहुत आसान है। हाँ, भरत कहते कि हाँ, इसी बदनामी के लिए परमात्मा ने मुझे धरा पर जन्म दिया था, मेरी अपनी ही माता के हाथों मेरा वध किया गया है। हे आर्य, अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी कौन सी अभिलाषा पूरी होनी शेष रह गई होगी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हे आर्य, अब आप ही बता दीजिए कि जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उसकी कौन सी अभिलाषा हो सकती है, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा संसार बर्बाद हो गया, मेरे भाई से मेरी माता ने मेरा सारा प्रेम समाप्त कर दिया, तो अब मेरी कौन सी अभिलाषा हो सकती है, मैं क्या मांगूं, कुछ भी नहीं ना। तो वही चीज़ वो यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा कह रहे हैं कि हे आर्य, अब आप ही बताइए कि उस व्यक्ति की क्या इच्छा पूरी होनी बाकी रह गई होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। ठीक है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैं अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ। हे आर्य, आप बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, ऐसे में हे आर्य बता दो तुम ही, अब आप ही बता दीजिए, अर्थात हे आर्य, ऐसे में अब आप ही बता दीजिए कि अभिषिप्त मेरा, कि मेरी कौन सी मनोकामना पूरी होनी बाकी रह गई होगी। प्रभु ने, भगवान श्री राम ने भाई को पकड़ा, हृदय पर खींचा, और हृदय पर खींचा अर्थात भगवान श्री राम ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, हृदय से लगा लिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भगवान श्री राम ने भरत की इन बातों को सुनकर उसे मत लिखिए, उन्हें लिखिएगा, उन्हें पकड़कर हृदय पर खींचा, गले से लगा लिया। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, भगवान श्री राम ने भरत को
हृदय से लगा लिया। और रोदन जल से शाह विनोद फिर उन्हें सींचा, और रोदन जल से, रोदन जल यानी रोने लगे, शाह विनोद मतलब प्रसन्नता सहित, और उन्हें फिर सींचा और फिर वो उनकी प्रशंसा करने लगे। अर्थात रोदन जल से शाह विनोद अर्थात प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई। शाह विनोद का मतलब प्रसन्नता, रोदन जल यानी रोने लगी अर्थात प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई, और उन्हें फिर सींचा और फिर वो भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। आशय का मतलब होता है अर्थ या फिर तात्पर्य, अथाह मतलब होता है गहराई। तो उसके आशय की था यानी उसके हृदय की गहराई को मिलेगी किसको, कौन जान सकता है। भला उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकता है, जनकर जिसको जन्म देने वाली जननी ही अर्थात जिसको जन्म देने वाली माता ही जान न पाई हो, जिसको यानी जिसको स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी हो, भला उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को था मिलेगी किसको, कौन समझ सकेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर आगे चल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एकदम आसान बात कही गई है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए आप लोग हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। बात सिर्फ इतनी ही है कि भगवान श्री राम ने कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना जान पाई हो, ना समझ पाई हो, उस व्यक्ति के हृदय की गहराई को भला कौन जान सकता है। अब और ध्यान से समझिए कि जब भगवान राम ने कहा कि भरत को स्वयं उनकी माता ही ना पहचान सकी, तो कैकेयी कहती है कि यह सच है। हे राम, अगर ये सच है, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, तो अब लौट चलो तुम घर को। तो अब तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब आपने सीधा सीधा क्या पढ़ लिया। इस बात को जरूर लिखिएगा, अगर ये आए आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला, तो इसको आपको स्पष्ट करना है कि भगवान श्री राम की बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उनकी माता भी ना पहचान सकी, कैकेयी कहती है कि यदि ये सच है तो हे राम, अब तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। चौंके सब लोग चौंक पड़े। चौंकने का मतलब यहाँ पर है एक तरह से अचंभित रह जाना, तो हम लोग चौंकने को चौंकना ही लिखेंगे। ठीक है, तो चौंके सब, सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े सुनकर के। अटल मतलब जिसे टाला ना जा सके, कैकेयी ईश्वर को कैकेयी के मुख से ऐसी बात सुनकर। ठीक है, तो एक तरह से अटल कैकेयी ईश्वर का मतलब है दृढ़ स्वर में कही गई बात, अर्थात बहुत जोर देकर वो राम से कह रही कि आप अब वापस लौट चलिए, अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अटल का मतलब वही चीज़ है कि बहुत दृढ़ स्वर में कह रही हैं वो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे इसको सीधा सीधा कि कैकेयी के मुख से, कैकेयी ईश्वर को यानी कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। और सभी लोग रानी की ओर यानी रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगी, और अचानक सभी की नज़रें रानी की ओर चली गई, या फिर अचानक उनकी ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग इसको कि अचानक सभी लोग रानी कैकेयी की ओर देखने लगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी लोग अचानक रानी कैकेयी को ही देखने लगे। तो रिवीजन कर लेते हैं इसका, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई दिक्कत हो। तो चौंके सब सुन अटल कैकेयी ईश्वर को, तो कैकेयी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए, और सभी ने अचानक रानी की ओर देखा, अर्थात सभी की नज़रें अचानक रानी कैकेयी पर चली गई, या फिर सभी की नज़रें अचानक रानी कैकेयी को ही देखने लगी। अब क्लियर है। वैध्यव का मतलब सीधा सीधा होता है विधवा। ठीक है, या फिर विधवापन भी कह सकते हैं।
तृषार्विता, तृषार्विता का मतलब होता है कोहरे से ढकी हुई, यथा मतलब के जैसी। विधुलेखा, विधुलेखा का मतलब होता है चंद्रमा की रेखा। अब जब सब लोग रानी की ओर देखते हैं ना, तो रानी कैसी दिख रही हैं वो बात यहाँ पर लिखी गई है कि वैध्यव, वैध्यव का मतलब विधवा रूप में, यानी विधवा कैसे कपड़े पहनती है, सफ़ेद कपड़े, तो विधवा रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो तुषारवित्ता, मानो कोहरे ने विधुलेखा को, मानो कोहरे ने चांदनी को वृत्त कर लिया हो, यानी कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। तुषारवित्ता, तुषारावित्ता का सीधा सीधा मतलब होता है कोहरे से ढकी हुई। विधुलेखा का मतलब होता है चंद्रमा की रेखा अर्थात चांदनी। वैध्यव का सीधा सीधा मतलब होता है विधवा रूप या फिर विधवापन। तो विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे विधुलेखा को, जैसे चंद्रमा की चांदनी को तुषारवित्ता कोहरे ने ढक लिया हो। अब बैठी थी अचल, वो अचल बैठी हुई थी अर्थात वो शांत बैठी हुई थी, अर्थात वो स्थिर बैठी हुई थी। तथापि और फिर भी स्थिर बैठी हुई होने के बावजूद भी असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा मतलब होता है अनगिनत लहरों वाली, तो उनके मन में विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही थी या फिर अनगिनत तरंगे उठ रही थी। तो हम लोग इसका फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सारे तरीकों से मैंने आपको समझा दिया, तो आप हो सकता है कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हों। तो राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उनकी माता भी ना पहचान सकी, कैकेयी कहती है कि अगर ये बात सच है, हे राम अगर ये बात सच है तो अब तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। और रानी कैकेयी के मुख से ऐसी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े और अचानक वो सभी लोग रानी कैकेयी की ही ओर देखने लगे। वैध्यव विधवा रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे चंद्रमा की चांदनी को कोहरे ने ढक लिया हो। यद्यपि वो स्थिर बैठी हुई थी, अचल मतलब जो चल न रहा हो, स्थिर हो, तो यद्यपि वो स्थिर बैठी हुई थी फिर भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। वह सिन्ही, वो सिन्हनी अर्थात कभी सिन्हनी सी प्रतीत, आप ऐसे लिखेंगे कि कभी सिन्हनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी अब थी हाहा। हाहा का मतलब होता है दीनता का भावपूर्ण, अर्थात कभी सिन्हनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी अब हाहा थी, अब दीनता के भावों से भरी थी। गोमुखी गंगा, और वो गोमुखी गंगा थी अर्थात आज वह गंगा के समान शीतल और पावन थी, यानी अब उनके मन में कोई बुरी बात नहीं थी, वो किसी का अब अहित नहीं करना चाहती थी। जो कुछ भी उन्होंने किया था उसका फल उनको मिल चुका था। उन विधवा हो गई थी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनका पुत्र ही उन्हें माता मानने से इनकार कर चुका था, तो अब वो गोमुखी हो गई थी अर्थात अपनी करने का फल भोग चुकी थी वो, और अब वो गंगा के समान शीतल और पावन थी। तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर मत लिखिएगा, इसको सीधा सीधा ऐसे लिखिएगा कि वह सिन्ही यानी कभी सिन्हनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी, और गोमुखी गंगा आज वह गंगा के समान शीतल और पावन थी। हाँ, वो कहती हैं हाँ हे राम, हाँ जनकर भी यानी जन्म देकर भी मैंने ना भरत को बजाना, मैं भरत को पहचान ना सकी। वो राम से कहती है कि हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी उसको पहचान नहीं पाई। सब सुन ले, सभी लोग मेरी इस बात को सुन ले, तुमने स्वयं और राम तुमने स्वयं अभी यह माना, अभी अभी यह बात स्वीकार की है। ठीक है, जब वो कहती है कि हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी उसे पहचानने में गलती कर दी, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को ना पहचान सकी, और सब लोग मेरी इस बात को सुन ले। ठीक है, और तुमने स्वयं अभी यह माना, और हे राम तुमने स्वयं अभी अभी यह बात स्वीकार की है। यह सच है, अगर ये बात सच है जो तुमने कहा,
अगर ये बात सच है तो फिर लौट चलो, तो तुम वापस लौट चलो घर, वापस अपने घर लौट चलो, अर्थात अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो भैया। भैया मतलब संबोधित कर रही हैं उनको भैया कहकर। जैसे आपके घर में आपको माता जी भैया कहती हैं, आपकी बहन आपको भैया कहती है, ठीक उसी प्रकार माता कैकेयी भी भगवान श्री राम को भैया कह रही हैं। अगर तुम्हारे द्वारा बोली गई यह बात सच है तो फिर तुम अब वापस घर लौट चलो, अर्थात अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो। ठीक है। तो हाँ, जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, सब सुन ले। तो रानी कैकेयी कहती हैं कि सब सुन ले, सभी लोग सुन ले। जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, मैं जन्म देने के बाद भी भरत को ना पहचान सकी, और तुमने स्वयं अभी यह माना, और हे राम तुमने अभी अभी इस बात को स्वीकार कर लिया है, या फिर तुमने अभी अभी इस बात को स्वीकार किया है, और यह सच है। और अगर यह बात सच है, अर्थात हे राम अगर तुम्हारे द्वारा कही गई बात सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि तो तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात वापस अयोध्या लौट चलो। अपराधिनी मैं हूँ, अपराधी तो मैं हूँ, अर्थात वो भरत को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि अपराधीन मैं हूँ तात, हे राम अपराधीन तो मैं हूँ। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि हे राम अपराधिनी तो मैं हूँ, तुम्हारी मैया तुम्हारी माता, भरत नहीं। ठीक है, कॉमा करके लिख दीजिएगा, भरत नहीं। आगे चल सकते हैं कि अपराधिनी तो मैं हूँ तात, यानी हे राम अपराधिनी तो मैं हूँ, तुम्हारी मैया तुम्हारी माता। तो यही लिखा है एकदम सीधा सीधा, इसकी क्या हिंदी होगी, एकदम वही तो बोल रहा हूँ मैं जो लिखा है कि अपराधिनी मैं हूँ, अर्थात अपराध मैंने किया है, तुम्हारी मैया तुम्हारी माता ने, भरत ने नहीं। यानी यहाँ पर आप थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना चाहें तो आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब वो रानी कैकेयी भरत की कसम खाते हुए या फिर भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि दुर्बलता का चिन्ह, जो दुर्बलता की निशानी है ना, वो विशेष शपथ है, वो शपथ है, अर्थात सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, ये दुर्बलता का चिन्ह है। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि हे राम सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, पर लेकिन अबला जन मुझ जैसी स्त्री के लिए, लेकिन स्त्रियों के लिए कौन सा पथ है, कौन सा पथ है, यानी इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो राम से कहती हैं, यानी कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, पर अबला जन के लिए, पर स्त्रियों के लिए, या फिर परंतु स्त्रियों के लिए कौन सा पथ है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अब वो कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई हूँ, यानी वह राम को कह रही हैं, राम से बता रही हैं कि हे राम यदि मैं उकसाई गई हूँ, उकसाई जाने का मतलब होता है बहकाना, यदि मुझे बहकाया गया हो या फिर मुझे उकसाया गया हो भरत से हूँ, भरत के द्वारा, हे राम यदि तुम्हारे वनवास के लिए भरत से उकसाई गई हूँ, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो तो पति के समान, तो अपने पति के ही समान स्वयं पुत्र को भी खोऊं तो पुत्र को भी मैं खो बैठूं। ठीक है। तो अपने पति के ही समान या फिर अपने पति के ही जैसे मैं अपने पुत्र को भी खो बैठूं। कहने का मतलब पति की मृत्यु हो गई थी तो भरत की भी मृत्यु हो जाए, ऐसे माँ कह रही, वो कसम खाते हुए कह रही कि अगर भरत ने मुझे उकसाया हो तुम्हें वनवास भिजवाने के लिए, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है वैसे ही मैं अपना पुत्र भी खो बैठूं। ठीक है। ठहरो, अब वो सभा में सबको कहते हैं कि ठहरो, मत रोको मुझे मत रोको, कहूँ सो सुन लो, जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे सुन लीजिए। अब पाओ यदि उसमें सार हो, अगर उसमें कोई सार पाओ, अगर उसमें कोई सच्चाई पाओ, अर्थात अगर मेरी द्वारा कही गई बातों में आपको कोई सच्चाई मिले, उसे सब चुन लो, तो उसे सब लोग स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे सब चुन लो, यानी उसे सब ग्रहण कर लें। ठीक है। करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो इतना बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं, मैं मौन रह जाऊं, मौन रहने का मतलब चुप रह जाना। ठीक है। तो मैं मौन रह जाऊं, इतना बड़ा
पाप करके भी यदि मैं मौन रह जाऊं और राई भर भी, राई जो होती है सरसों, सरसों का दाना उसको राई बोलते हैं, तो राई, राई मतलब बहुत छोटा सा, छोटा भी राई भर भी अनुताप, अनुताप मतलब पश्चाताप, और थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट ना करने पाऊं, अर्थात थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं, तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, यानी ये असंभव है, अर्थात मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा सीधा सीधा कि यह मुझसे सहन नहीं होगा। ठीक है, तो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इतना बड़ा पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं और मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करने पाऊं, तो यह मुझसे सहन नहीं होगा। ठीक है, अब रिवीजन कर लीजिए कि सीधा सीधा कि कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि हे राम, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि तुम्हें वनवास भेजने के लिए मुझे भरत ने उकसाया हो, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया है, उसी प्रकार मैं अपना पुत्र भी खो बैठूं। वो सभा में सबको संबोधित करते हुए कहती हैं कि ठहरो, मत रोको मुझे, अर्थात मुझे यहाँ कहने से कोई ना रोके, कहूँ सो सुन लो, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन ले, और यदि मेरे द्वारा कही गई बातों में कोई सच्चाई हो तो सब चुन लो, तो सब उसे ग्रहण कर ले। इतना बड़ा पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं और थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करने पाऊं, तो यह मुझसे सहा नहीं जा सकेगा, या फिर यह मुझसे सहन नहीं होगा। अब कहते हैं कि थी सनछत्र शशि निशा ओष टपकाती, रात में ओष की बूंदें गिरती है ना, तो वही चीज थी सनछत्र, सन छत्र का सीधा सीधा मतलब तारों सहित। शशि निशा, शशि निशा का मतलब होता है चांदनी रात, शशि मतलब चांदनी, निशा मतलब रात। ओष टपकाती यानी ओष टपक रही थी। तो कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी शशि निशा चांदनी रात ओस टपकाती ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा तो यही लिखा है कि कैकेयी की यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस टपका रही थी। अब ओस की बूंदों को आंसुओं से ओस की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर ली गई है, तो अश्रु जल यहाँ पे लिखा है बगल में। ठीक है, तो कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओश के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और रोती थी नीरव सभा। नीरव, नीरव का मतलब होता है शांत, सभा, और नीचे बैठी यानी उस आकाश के नीचे, यानी आप ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा कि नीचे, और नीचे बैठी मौन सभा हृदय थपकाती, अपने हृदय को थपकाते हुए, यानी अपने हृदय को थप थपाते हुए रोती थी, रो रही थी या फिर रुदन कर रही थी। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो कैकेयी की यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओश के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे बैठी शांत सभा अपने हृदय को थप थपाते हुए रो रही थी। अब ये क्या बात हुई भाई, इसका सीधा सीधा मतलब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये बात क्या हुई ये समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि कैकेयी के पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने और प्रकृति ने भी उनके अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दिया था। ठीक है, ऐसा लग रहा था। तो पहली तुलना प्रकृति से की गई और दूसरी तुलना सभा में उपस्थित लोगों से की गई। तो प्रकृति के साथ साथ सभा में बैठे हुए लोगों के साथ साथ प्रकृति ने भी उनके अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दिया था। ये थोड़ा सा बढ़ाकर लिख दीजिएगा कि जब आप लिखें कि सनछत्र शशि निशा ओष टपकाती, यानी तारों भरी रात, यानी कैकेयी के यहाँ सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओष के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे बैठी शांत सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने
और प्रकृति ने भी उनके अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दिया था। अब उल्काशी रानी, उल्का का क्या मतलब? उल्का मतलब होता है टूटकर गिरने वाला तारा। तो उल्का जो होती है ना, जब तारा टूटता है तो वो चारों ओर उजाला फैला देता है, चारों ओर उजाला हो जाता है। तो उल्काशी रानी, जो रानी थी वो उल्काशी थी, यानी रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वो आज उल्काशी थी। यानी वो आज पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और दीप्त करती थी दिशा, और वो चारों दिशाओं में या फिर चारों ओर दीप्त करती थी, सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। यानी चारों ओर प्रकाश बिखेर रही थी, यानी सब लोगों को एहसास हो रहा था कि हाँ, ये अपने किए पर शर्मिंदा है। तो सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी, यानी सभी लोग उनसे एक तरह से उनकी बातों को सभी लोग सच ही मान रहे थे। ठीक है कि हाँ, अब कैकेयी को वास्तव में अपने किए पर पछतावा हो रहा है। तो ये हो गया उल्काशी रानी। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, कैसे? रानी कैकेयी, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, वो आज उल्काशी रानी थी, अर्थात वह आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी, और सब में और सभी लोगों में और सभा में उपस्थित सभी लोगों में भय, भय का मतलब होता है डर, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, और खेद, खेद का मतलब होता है दुख, भरती थी, भर रही थी। और सभा में उपस्थित सभी लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और खेद और शोक के भाव उमड़ रहे थे। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख दीजिएगा कि रानी कैकेयी के इस नए रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। तो चलिए भाई, आज के इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे किसी नए वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप लोग खुद से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, ताकि आप खुद से एक बारी से पढ़ें। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर आप बुक लेकर खुद बैठ गए तो आप खुद ही पढ़ते चले जाएंगे। आपको पता चलेगा कि इसको बहुत आसान शब्दों में आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि पहले आप इतना पढ़ेंगे, फिर इसके आगे एक नए वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।